अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में वर्टिकल ऑसिलेशंस पर एक एग्जांपल करेंगे, बंजी ऑसिलेशंस। एन 83 किलोग्राम स्टूडेंट हैंग्स फ्रॉम अ बंजी कॉर्ड विद स्प्रिंग कांस्टेंट 270 न्यूटन पर मीटर। अब बंजी कॉर्ड इस तरह की होती है और ये बंजी जंपिंग में यूज होती है। यहाँ पर स्टूडेंट के साथ ये बंजी कॉर्ड हैंग हुई है और स्टूडेंट नीचे मूव कर रहा है। तो नॉर्मली होता क्या है, एक पॉइंट तक पहुंचता है, पर उसके बाद ऑसिलेशन स्टार्ट होती है और ऑसिलेशन एक मीन पोजीशन के अराउंड होती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द स्टूडेंट इज पुल्ड डाउन टू अ पॉइंट वेयर द कॉर्ड इज 5 मीटर लॉन्गर देन इट्स अनस्ट्रेच्ड लेंथ देन रिलीज्ड। यानी अगर इस डायग्राम को एक्सप्लेन किया जाए तो ये हमारे पास बंजी कॉर्ड है। तो यहाँ पर देखें ये अनस्ट्रेच्ड पोजीशन है, यानी जब जो स्टूडेंट है इसके साथ हैंग नहीं हुआ था। वंस ये हैंग होता है तो स्प्रिंग की जो फाइनल पोजीशन है वो 5 मीटर लॉन्गर है देन इट्स अनस्ट्रेच्ड पोजीशन। तो यानी ये वाला जो डिस्टेंस है जहां तक ये स्प्रिंग पहुंच जाता है वो 5 मीटर लॉन्गर देन इट्स प्रीवियस पोजीशन है जब उसके साथ अटैच नहीं हुआ था। यानी वो मैक्सिमम पॉइंट है जहां पर मैस पहुंच जाता है और उसके बाद ये ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा। यानी इधर से रिलीज होगा तो वापस जाएगा, फिर अराउंड इक्विलिब्रियम पोजीशन ये ऑसिलेट करेगा। और हमने कंप्यूट क्या करना है, वेयर इज द स्टूडेंट एंड व्हाट इज हिज वेलोसिटी 2 सेकंड लेटर। यानी एट t इक्वल टू 2 सेकंड हमने बताना है कि वो जो मैस है उसकी पोजीशन क्या है और साथ ये भी बताना है कि उसकी वेलोसिटी कितनी है। सो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालते हैं। ठीक है कि कहां पर इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी। नॉर्मली हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जब हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम होता है हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन 0 पर होती है। जैसे कि आपको पता होगा ये हमारे पास एक्स एक्सिस है क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है। यहाँ पर हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है जिसको हम 0 से डिनोट करते हैं और ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है और ये नेगेटिव मैक्सिमम डिस्टेंस है फ्रॉम मीन पोजीशन। तो इस तरह हमारे पास हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम में होता है। लेकिन वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम के अंदर ये अनस्ट्रेच्ड पोजीशन है। सो जब हम इसके साथ मैस अटैच करते हैं तो ये ऑसिलेट करता है, फिर एक पॉइंट पर जाकर रुकता है। सो किस पॉइंट पर रुकेगा, जब स्प्रिंग फोर्स और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमेशा जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी जब मैस अटैच्ड होगा और जब मैस अटैच नहीं हुआ तो एक फिक्स लेंथ हमारे पास आएगी। और ये लेंथ हम कैसे कंप्यूट करते हैं, जब ये दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल हो जाती थी। तो नेट फोर्स बेसिकली क्या होगी, नेट फोर्स अगर हम देखें क्योंकि वर्टिकल ऑसिलेशंस हैं तो हमारे पास अपवर्ड फोर्स कौन सी है, वो फोर्स ऑफ स्प्रिंग है, और डाउनवर्ड फोर्स कौन सी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सो उसको हम Fg लिख देंगे और ये अलोंग y एक्सिस है। और ब्लॉक कब रुकेगा, जब ये नेट फोर्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास F स्प्रिंग की जो फोर्स है अलोंग y एक्सिस दैट इज इक्वल टू Fg। और हमें पता है कि ये किसके बराबर होता है, ये -k इंटू डेल्टा एक्स लिखते थे जब अलोंग x एक्सिस स्प्रिंग मूव करता था। अब क्योंकि अलोंग y एक्सिस कर रहा है हम डेल्टा y लिखेंगे इज इक्वल टू Fg क्या है, मैस ब्लॉक का m है और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g हमारे पास है। अब यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो जब ब्लॉक अटैच हुआ है स्प्रिंग के साथ तो ब्लॉक इज मूविंग डाउनवर्ड। सो ये डिस्टेंस है डाउनवर्ड कवर हुआ है फ्रॉम दिस पोजीशन। इस वजह से हम डेल्टा y को माइनस डेल्टा एल के इक्वल लेंगे। अगर इसको हम ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन मान लें जिस तरह कि यहां पर होता है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस में अगर ऑब्जेक्ट इधर जाएगा तो x पॉजिटिव होगा, यहां पर जाएगा तो नेगेटिव होगा, लेफ्ट साइड पर जाएगा तो नेगेटिव होगा। सिमिलरली अब स्प्रिंग क्योंकि डाउनवर्ड मूव कर रहा है हम ये जो डेल्टा y है इसको माइनस डेल्टा एल लिखेंगे। सो हम पुट करेंगे -k इंटू माइनस डेल्टा एल इज इक्वल टू mg। सो यहां पर हमारे पास डेल्टा एल किसके बराबर आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल। सो हमारे पास आ जाएगा mg डिवाइडेड बाय k विच इज स्प्रिंग कांस्टेंट। सो हमारे पास जो न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी वो डेल्टा एल के बराबर है जब ये जो ब्लॉक है ये रेस्ट में आ जाएगा, ऑसिलेट करेगा लेकिन इस पोजीशन पर आके स्टॉप हो जाए। सो हमारे अब इस प्रॉब्लम के अंदर सबसे पहले हम डेल्टा एल कंप्यूट करेंगे जिसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहेंगे। सो डेल्टा एल कैसे कंप्यूट करेंगे, हमें वैल्यूज का पता है, हम निकालेंगे। अपने केस में मैस हमें पता है 83 किलोग्राम है और साथ जी वैल्यू पता है 9.8 है, डिवाइडेड बाय के की वैल्यू कितनी है 270 न्यूटन पर मीटर। और यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक वैल्यूज गिवन है। जिस तरह यह बताया गया डिस्टेंस डाउनवर्ड मूव करेगा वो वाला स्टूडेंट वो 5.0 है और यहाँ पर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और यहाँ पर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और यहाँ पर भी 2 हैं। तो हमारा आंसर भी कितने में होगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में होगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास डेल्टा एल की वैल्यू आ जाएगी। सो ये हमारे पास डेल्टा एल की वैल्यू आ गई और हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर लेने हैं, तो हम 3.0 ले लेंगे डेल्टा एल की वैल्यू। सो डेल्टा एल इज 3.0 मीटर और ये हमारी क्या बन जाएगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन बन जाएगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है जी। सो मैं दोबारा रीड्रा कर लेता हूं ये एक्सिस को, ये हमारे पास y एक्सिस है
अब ये वाली जो पोजीशन है ये डेल्टा एल है, जो कि किसके बराबर है जी, 3 मीटर के बराबर है, ठीक है, 3.0 मीटर। और हमें पता है जो स्प्रिंग मैक्सिमम स्ट्रेच हो सकता है ड्यू टू मास ऑफ 83 किलोग्राम, वो 5 मीटर तक स्ट्रेच हो सकता है, और ये हमारी इनिशियल पोजीशन है। सो इसका मतलब 3 मीटर है, सो हमारा स्प्रिंग 5 मीटर तक आ सकता है। तो इसका मतलब है ये आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, जिसको हम जीरो भी कहेंगे, ठीक है, मीन पोजीशन। सो हम देखें तो कितना हम डिस्टेंस नीचे कवर कर रहे हैं, 2 मीटर कवर कर रहे हैं। ये हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा फ्रॉम मीन पोजीशन, जिसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, क्योंकि स्प्रिंग डाउनवर्ड मूव कर रहा है। सो इसका मतलब है ये नेगेटिव मैक्सिमम जो डिस्टेंस है फ्रॉम मीन पोजीशन, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये नेगेटिव ए के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये डिफरेंस 2 मीटर का है। इसका मतलब है इस मीन पोजीशन से जो स्टूडेंट है वो 2 मीटर ऊपर भी जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1 मीटर तक भी जाएगा, यानी 1 मीटर और 5 मीटर के दरमियान ऑसिलेट करेगा स्टूडेंट, और मीन पोजीशन क्या है, 3 मीटर है। तो इसको हम जीरो कह देते हैं, ये नेगेटिव ए है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ए हो जाएगा। सो यहां से हमें ए का पता चल गया, एम्पलीट्यूड कितना आ गया जी, 2 मीटर हमारे पास आ गया, 2.0 मीटर। क्योंकि एम्पलीट्यूड क्या होता है, पॉजिटिव डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन टू द एक्सट्रीम पोजीशन होता है, सो दैट इज +2 मीटर। और जो स्प्रिंग स्ट्रेच कहां से हुआ था, इस पॉइंट से स्ट्रेच हुआ था, और इसको हम डिनोट करेंगे 0 मीटर से, 0.0। सो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि हमारे पास जितने फार्मूले हैं पोजीशन के, वेलोसिटी के, उसमें एम्पलीट्यूड यूज होता है। दैट इज व्हाई हमने डेल्टा एल को क्या लिया, मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है इस क्वेश्चन के अंदर, अगर हम नोट करें तो हमने स्टूडेंट की पोजीशन निकालनी है, वेयर इज द स्टूडेंट, और वेलोसिटी निकालनी है। तो जिस तरह हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम के अंदर पोजीशन का फार्मूला था, एग्जैक्टली यहां पर भी वही फार्मूला होगा, लेकिन फर्क क्या होगा, एक्स की जगह हम वाई यूज करेंगे। वाई ऑफ टी इज इक्वल टू ए कोसाइन ओमेगा टी और प्लस इनिशियल फेज फाई नॉट। ये हमारे पास पोजीशन का फार्मूला होगा। लेकिन सबसे पहले हमने इनिशियल फेज देखना है, और इनिशियल फेज का क्या मतलब होता है, एट टी इज इक्वल टू 0, कि हमारे पास ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी वो हमने देखनी है। और वो हमें पता है कि जब स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ, उसके साथ स्टूडेंट अटैच हुआ, तो स्प्रिंग की पोजीशन क्या थी, 5 मीटर थी फ्रॉम इट्स अनस्ट्रेच्ड पोजीशन। तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट इस नेगेटिव ए पर हो, ठीक है जी। सो टी 0 पुट कर दे, यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा नेगेटिव ए इज इक्वल टू ए इंटू कोसाइन, और टी 0 पुट करेंगे, ये 0 आ जाएगा, प्लस फाई नॉट, ये फाई नॉट हमने कंप्यूट करना है जी, ठीक है। ए से कैंसल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ फाई नॉट इज इक्वल टू -1, और फाई नॉट इज इक्वल टू कोसाइन इनवर्स -1। हमें पता है ये वैल्यू किसके बराबर होती है, पाई रेडियंस के बराबर होती है। सो हमारे पास इनिशियल फेज जो है जी, वो आ गया पाई रेडियन। और इसकी कॉमन सेंस भी बनती है, बिकॉज इनिशियली जो स्टूडेंट था वो यहां तक आया, यानी स्प्रिंग स्ट्रेच होकर यहां तक आया, इसके बाद ऑब्जेक्ट ऊपर मूव करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव ए पर है, और हमें पता है नेगेटिव ए पर जब हम हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग भी पढ़ रहे थे, ये सर्कुलर मोशन देख रहे थे, तो हमारे पास जब ऑब्जेक्ट यहां पर होता है ना, तो हमारे पास ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है, ये नेगेटिव। सो यहां पर हमारे पास फेज होता है 180 डिग्री और पाई रेडियन। अगर ये प्लस ए पर होता तो तब हमारे पास 0 डिग्री होता है, और जब 0 पर होता है तो पाई/2 होता है, और उसमें डिपेंड करता है कि वो अप मूव कर रहा है कि डाउनवर्ड मूव कर रहा है। और यहां से क्लियरली पता है कि जब यहां से रिलीज होगा तो ये अपवर्ड ही मूव करेगा। सो ये हमने फाइंड कर लिया जी इनिशियल फेज। अब हमने ओमेगा निकालना है, और ओमेगा में पता है मास स्प्रिंग सिस्टम के अंदर वो k/m के बराबर होता है, और k की वैल्यू में पता है 270 न्यूटन पर मीटर है, और मास का हमें पता है 83 किलोग्राम है। तो ये ओमेगा हमारे पास आ गया 1.8 रेडियंस पर सेकेंड। इसके बाद हमने जी एक्सप्रेशन निकाल लेनी है y ऑफ टी की। सो y ऑफ टी हमारे पास किसके बराबर आ गया, a की वैल्यू में निकाली है 2.0 मीटर इंटू कोसाइन ओमेगा टी की वैल्यू है 1.8 रेडियन पर सेकेंड। यूनिट्स मेंशन करें हर स्टेप में, और इंटू टी है टी की वैल्यू, और प्लस इनिशियल फेज कितना है जी, पाई रेडियन। तो पाई के साथ रेडियन लिखें या नहीं लिखें, वो एक बराबर है। सो ये हमारे पास जी एक्सप्रेशन बन गई पोजीशन की एट टाइम टी, यानी वर्टिकल पोजीशन। अब उसने हमें कहा था कि टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर कंप्यूट करें कि स्टूडेंट कहां पर होगा। सो पुट कर देंगे जहां पर टी है वहां पर 2 सेकेंड। सो हमारे पास y ऑफ 2 सेकेंड दैट इज इक्वल टू 2.0 मीटर इंटू कोसाइन 1.8 रेडियन पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 2.0, यहां पर टी की वैल्यू पुट कर देंगे, प्लस पाई रेडियन। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं कैलकुलेटर से, हमारे पास पोजीशन आ जाएगी एट 2 सेकेंड। सो ये हमारे पास आंसर आ गया 1.79,
और ये सारी वैल्यूज मैंने रेडियन में ली है, देखें ऊपर रेडियन लिखा हुआ है, ठीक है। और इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर से देखेंगे तो 1.8 आंसर आ जाएगा। सो पोजीशन आफ्टर 2 सेकेंड के वो मैथ्स कहां तक या स्टूडेंट कहां तक पहुंचेगा, वो 1.8 मीटर इस डिस्टेंस पर होगा। और ये डिस्टेंस कहां पर होगा, जब भी हम पोजीशन निकालते हैं तो हम कहां से निकालते हैं, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर होगा। यानी जब मैंने यहां पर ये बनाया था, सो इस पोजीशन से 1.8 मीटर अप होगा, 1.8 मीटर। तो 1.8 मीटर अप का क्या मतलब है कि 3 में से 1.8 आप माइनस कर दें, हमारे पास 1.2 आ जाएगा। यानी 1.2 जो मीटर है इस पॉइंट पर होगा हमारे पास स्टूडेंट आफ्टर 2 सेकेंड। इसका मतलब है कि मीन पोजीशन से तो 1.8 है, लेकिन जो ओरिजिनल पोजीशन थी, यानी जो अनस्ट्रेच्ड कॉर्ड थी, वहां से टॉप से देखा जाए तो ये 1.2 बनता है। टॉप से देखें तो 1.2 मीटर है, यानी 2 सेकेंड बाद ऑब्जेक्ट टॉप से देखा जाए तो 1.2 मीटर डाउन है। और अगर हम इक्विलिब्रियम पोजीशन से देखें तो 1.8 मीटर अप है। ये हमने जी उसकी पोजीशन निकाली। अब हमने देखना है कि वो मूविंग अपवर्ड है कि मूविंग डाउनवर्ड है, और उसके लिए हमें वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट। और हमें इसका फार्मूला पता होता है, नेगेटिव ओमेगा ए इंटू साइन ओमेगा टी प्लस इनिशियल फेज। इसमें हम वैल्यूज प्लग इन कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सो वी वाई एट 2 सेकेंड्स, तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। नेगेटिव ओमेगा की वैल्यू हमने निकाली हुई 1.8 इंटू हमें ए का पता है 2.0 मीटर है, और यूनिट्स देखिए हर पॉइंट में, तो ये रेडियन पर सेकंड है जी, और ये क्या है, ये मीटर में है, इंटू साइन ओमेगा की वैल्यू 1.8 रेडियन पर सेकंड इंटू टी की वैल्यू 2.0 सेकंड, और प्लस फाई नॉट प्लस पाई। इसको कैलकुलेटर सॉल्व करते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो ये जी हमारे पास आंसर आ गया -1.59, और 2 सिग्निफिकेंट फिगर लें तो -1.6 आ जाएगा, क्योंकि ये 5 6 हो जाएगा, 9 इसको राउंड ऑफ कर देगा। देखें -1.8 इंटू 2 इंटू साइन ओमेगा टी, और ओमेगा की वैल्यू 1.8 रेडियन पर सेकंड थी, इंटू टाइम प्लस इनिशियल फेज। सो हमारे पास आंसर क्या आ गया जी, -1.6 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी आ गई एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब ये वेलोसिटी क्या शो कर रही है, वेलोसिटी नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है भला, इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग डाउनवर्ड। डाउनवर्ड क्यों, क्योंकि जब भी हम कोऑर्डिनेट एक्सिस से अवे जाते हैं, हमारे पास वेलोसिटी का कंपोनेंट नेगेटिव होता है। लाइक हॉरिजॉन्टल में देखें, जब ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा था, हमारे पास जो vx था वो नेगेटिव था, वी आर मूविंग अवे फ्रॉम x। इसी तरह यहां पर अगर वेलोसिटी नेगेटिव आई है, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, और उसकी पोजीशन हमने क्या निकाली, 1.8 मीटर यहां पर निकाली। इसका मतलब है ये हमारा क्या था, ये हमारा पॉइंट 1 मीटर था, एक्चुअल 1 मीटर था, लेकिन यहां पर क्या था, +a था हमारे पास, यानी 2 मीटर बेसिकली, क्योंकि एम्पलीट्यूड हमारा 2 मीटर था। तो 2 मीटर से थोड़ा सा कम ऑब्जेक्ट है, यानी 1.8 मीटर तक पहुंचा, और इट इज मूविंग डाउनवर्ड। ये नेगेटिव जो वेलोसिटी की वैल्यू आई, ये शो कर रहा है द स्टूडेंट इज मूविंग डाउनवर्ड। ये वेलोसिटी हमें ये शो कर रही है, और जो पोजीशन थी वो क्या शो कर रही थी, द स्टूडेंट इज 1.8 मीटर above the equilibrium position, ये लिखेंगे, और 1.2 मीटर below the original end of chord, तो ये हमारा आंसर हो गया। हमें पता चल गया कि 2 सेकेंड जब टाइम गुजरेगा तो ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, 1.8 मीटर फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी अबव द इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, या 1.2 मीटर बिलो द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द कॉर्ड, या उसका जो टॉप एंड है, एंड इट इज मूविंग डाउनवर्ड। सो इस तरह करना है जी वर्टिकल ऑसिलेशंस के प्रॉब्लम को। सबसे पहले डेल्टा एल निकालना है एंड ट्रीट इट एज मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। और वंस आपको ये पता चल गया और हमें बताया हुआ था कि 5 मीटर तक जाएगा, तो हमने देख लिया कि 3 मीटर, तो ये बन गया डेल्टा एल। तो कितना डिस्टेंस और नीचे जाएगा, ठीक है, 2 मीटर जाएगा। तो ये 2 मीटर बेसिकली हमें एम्पलीट्यूड बता रहा है कि 2 मीटर यहाँ पर 3 से नीचे और 3 से ऊपर भी ऑसिलेट इस तरह करेगा, और फाइनली यहाँ पर आके स्टॉप करेगा जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी और स्प्रिंग की जो फोर्स है वो बैलेंस आउट हो जाएगी। सो अगर कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।